We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की, उस मामले की जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था और देश के संविधान से जुड़ी हुई है। क्या मंदिरों के मैनेजमेंट में सरकार का दखल पूरी तरह खत्म हो जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच आस्था और अधिकार की इस लड़ाई में कोई नया इतिहास रचने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल ये है, जब सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में अपनी बात रखी तो उन्होंने इसे धर्म के चश्मे से देखने से मना क्यों कर दिया? इन सभी सवालों के जवाब आज खोजने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक ऐतिहासिक बहस चल रही है। मामला है मंदिरों के सरकारी नियंत्रण का। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो मंदिरों को अपने कब्जे में लेने या उन्हें कंट्रोल करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में स्पष्ट रुख अपनाया कि सरकार का काम सिर्फ संविधान के नियमों को समझाना है, ना कि धार्मिक संस्थाओं पर अपनी मर्जी थोपना। दरअसल वकील गोपाल शंकर नारायण ने जब ये आशंका जताई कि सरकार मंदिरों को अपने हाथ में लेना चाहती है, उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एक अन्य पक्ष की दलील से ऐसा लगता है कि सरकार मंदिरों को नियंत्रित करना चाहती है। तब सरकार ने तुरंत इस पर सफाई दी, सरकार के पक्ष ने, और कहा कि उनके तर्कों को गलत तरीके से ना समझा जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सरकार कंट्रोल नहीं चाहती है तो कोर्ट में बहस किस बात की है? दरअसल सारा मामला संविधान के अनुच्छेद 25 यानी कि आर्टिकल 25 की व्याख्या का है। सरकार का कहना है कि संविधान राज्य को एक हक देता है कि वो धार्मिक संस्थानों के आर्थिक यानी पैसों से जुड़े और प्रशासनिक यानी कि मैनेजमेंट के कामों में दखल दे सके, ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। लेकिन जब जस्टिस अमानतुल्लाह ने पूछा कि क्या ये नियम सिर्फ हिंदू मंदिरों के लिए है, तो तुषार मेहता ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब बात संविधान की होती है तो उसे हिंदू, मुस्लिम या फिर ईसाई के नजरिए से नहीं, बल्कि एक नागरिक के नजरिए से देखा जाना चाहिए। तुषार मेहता ने कहा कि सरकार मंदिरों को नियंत्रित नहीं करना चाहती है। उनकी दलील केवल संविधान की अनुच्छेद 25 की व्याख्या थी, जिसमें राज्य को धार्मिक संस्थाओं की आर्थिक और प्रशासनिक गतिविधियों को संभालने का अधिकार दिया गया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानतुल्लाह ने पूछा कि क्या सरकार मंदिरों की नियंत्रित न करे वाली बात सिर्फ हिंदू संस्थाओं तक सीमित है? इस पर मेहता ने कहा कि संविधान की व्याख्या किसी एक धर्म के नजरिए से नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट में संविधान की बात हो रही है तो उसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या किसी अन्य धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जस्टिस बागची ने भी कहा कि संविधान की व्याख्याएं एक नागरिक के नजरिए से होनी चाहिए। इस पर मेहता ने बताया कि उन्होंने अपने तर्क में अलग अलग धर्मों की विविधता का जिक्र किया था। कई राज्यों में सरकारी बोर्ड संभालते हैं मंदिर। हकीकत यह है कि आज देश के कई बड़े मंदिरों का जिम्मा सरकारी बोर्डों के पास है। उदाहरण के लिए केरल के देवेस्वम बोर्ड लगभग 3000 मंदिरों को संभालते हैं। तमिलनाडु में सरकार 30,000 से ज्यादा मंदिरों का मैनेजमेंट देखती है। आंध्र प्रदेश का मशहूर तिरुपति बालाजी मंदिर हो या उत्तराखंड के बद्रीनाथ केदारनाथ धाम, इन सभी की बागडोर कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र के पास है। इसी व्यवस्था को लेकर अब आस्था बनाम अधिकार की जंग छिड़ी हुई है, जहां एक पक्ष मानता है कि मंदिरों का पैसा और प्रबंधन भक्तों के हाथ में होना चाहिए, न कि नेताओं या अफसरों के। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच जो भी फैसला सुनाएगी वो आने वाले दशकों के लिए भारत के धार्मिक ढांचे की दिशा तय करेगा। जज की ये बेंच जो भी फैसला सुनाएगी वो सिर्फ कानून नहीं होगा, बल्कि भारत के सामाजिक और धार्मिक ढांचे के भविष्य की दिशा तय करेगा। केंद्र सरकार के इस ताजा रुख ने साफ कर दिया है कि वो इस संवेदनशील मुद्दे पर बीच का रास्ता तलाश रही है, यानी व्यवस्था भी बनी रहे और आस्था का सम्मान भी होता रहे। लेकिन सवाल भी अभी वही है, अगर सरकार का काम सिर्फ निगरानी है तो हजारों मंदिरों का पैसा और मैनेजमेंट अभी भी सरकारी बोर्डों के पास क्यों है? क्या आने वाले समय में मंदिरों की वैसी ही स्वायत्तता देखने को मिलेगी जैसी अन्य धर्मों के स्थलों को प्राप्त होती है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या मंदिरों को पूरी तरह भक्तों के हाथों में सौंप देना चाहिए या सरकारी निगरानी भी
बहुत जरूरी है। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।